क्या आप विदेश जा रहे हैं? क्या आपके बैग में दवाइयाँ हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवा आपको राहत देती है वही किसी दूसरे देश में आपको जेल पहुंचा सकती है? हाँ, आपने सही सुना। दवा आपकी है लेकिन कानून उनका है। और अगर आपने ये अहम जानकारी नहीं ली तो एयरपोर्ट से सीधा सफर घर नहीं जेल तक भी जा सकता है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज की ये रिपोर्ट हर उस भारतीय परिवार के लिए है जो इलाज के लिए रिश्तेदारों से मिलने या काम के सिलसिले में विदेश जाता है। पिछले हफ्ते एक खबर आई, एक आम भारतीय नागरिक गंभीर कमर दर्द से परेशान। उसके डॉक्टर ने उसे ट्रामाडोल लिखी। भारत में ये एक सामान्य दर्द निवारक दवा है, लाखों लोग इसे रोज लेते हैं। वह व्यक्ति विदेश गया, एयरपोर्ट पर स्कैनिंग हुई, बैग खुला तो दवा निकली। कुछ मिनटों में वह मरीज से आरोपी बन गया। क्यों? क्योंकि जिस देश में वह गया था वहां ट्रामाडोल को नारकोटिक ड्रग माना जाता है। उसके पास सिर्फ 10-15 गोलियां थी। कोई तस्करी नहीं, कोई बेचने का इरादा नहीं, लेकिन कानून ने कहा यह प्रतिबंधित दवा है और आज वह जेल में है। सोचिए, दर्द से राहत की दवा आजादी छीनने का कारण बन गई। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमें पता है कि भारत में वैध दवा दूसरे देश में अपराध हो सकती है? हम भारत में दवाओं को बहुत सामान्य समझते हैं। डॉक्टर ने लिख दी, मेडिकल स्टोर से ले ली और विदेश यात्रा पर निकल गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत का कानून पूरी दुनिया में लागू नहीं होता। यूएई, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कतर, इंडोनेशिया, हर देश के अपने सख्त ड्रग कानून हैं। भारत में जो दवा शेड्यूल एच है वह कहीं और नारकोटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थ हो सकती है, और विदेश का कानून ये नहीं पूछता क्या आप मरीज हैं, वह सिर्फ पूछता है क्या यह दवा हमारे देश में कानूनी है। अगर जवाब नहीं है तो आपकी कहानी खत्म। आप ध्यान से सुनिए, यह इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। कौन कौन सी दवाएं भारतीय यात्रियों को मुसीबत में डालती हैं? ट्रामाडोल भारत में सामान्य दर्द की दवा, लेकिन कई देशों में ओपियोइड नारकोटिक। कोडीन वाला कफ सिरप भारत में आम, लेकिन कई देशों में नशे की श्रेणी में। एल्प्राजोलम एंजाइटी और नींद के लिए, कई देशों में साइकोट्रोपिक ड्रग। डाइज़ापाम मसल रिलैक्समेंट और नींद की दवा। ज़ोलपिन कुछ देशों में पूरी तरह बैन। प्रेगामेल नसों के दर्द की दवा, कई जगह सख्त नियंत्रण में। और कुछ ADHD दवाइयाँ जो भारत में प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती हैं, कई देशों में पूरी तरह गैर कानूनी हैं। याद रखिए, ये वही दवाएं हैं जो हमारे घरों में आम हैं। एयरपोर्ट पर आपका बैग स्कैन होता है, सिस्टम में दवा का नाम फ्लैश होता है, आपको अलग ले जाया जाता है, पूछताछ होती है, पासपोर्ट रोक लिया जाता है। आप कहते हैं मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन कई देशों में प्रिस्क्रिप्शन भी आपको नहीं बचाता, क्योंकि वहाँ कानून मरीज को नहीं, नियंत्रण पदार्थ के धारक को देखता है। और उसके बाद शुरू होती है जेल, कोर्ट और कानूनी लड़ाई। विदेश की जेल, अलग भाषा, अलग कानून और आप अकेले। लेकिन घबराइए मत, समाधान है। विदेश यात्रा पर जाने से पहले इन 5 कामों को जरूर करें। गूगल करें, इज ट्रामाडोल लीगल इन यूएई? हर दवा और हर देश के लिए चेक करें। दूतावास की वेबसाइट देखें। प्रोहिबिटेड मेडिसिन लिस्ट जरूर पढ़ें। शक हो तो डॉक्टर से विकल्प बदलवाएं। अंग्रेजी में डॉक्टर का लेटर रखें, जेनेरिक नेम जरूर लिखा हो। दवा हमेशा ओरिजिनल पैकिंग में रखें। लूज टैबलेट यानी ढीली गोलियां सबसे ज्यादा शक पैदा करती हैं। दोस्तों, विदेश जाना सिर्फ टिकट और वीजा का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी का नाम है। दवा शरीर को बचाती है, लेकिन गलत देश में वही दवा आपकी आज़ादी छीन सकती है। आज ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या आपके बैग में कोई ऐसी दवा है जो आपको मुसीबत में डाल सकती है? अगर हाँ, तो आज ही जांच कीजिए। और अगर आपके परिवार में कोई विदेश जा रहा है तो ये वीडियो उसे ज़रूर भेजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी एक पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। याद रखिए, दवा आपकी है लेकिन कानून उनका है। शुक्रिया।